लोकसभा चुनाव और राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बीच में उत्तर प्रदेश में चुनावी घमासान की खबर से दरअसल एक तरफ भारतीय जनता पार्टी जो कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बुनियाद के बीच में लोकसभा चुनाव को लेकर के आश्वस्त दिखाई दे रही है, तो कांग्रेस पार्टी दूसरी तरफ राहुल गांधी की भारत न्याय यात्रा के साथ में अपने कार्यकर्ताओं के अंदर जोश भरने की कोशिश कर रही है। लेकिन इस बीच में जिस अंदाज में बीजेपी के नेताओं के बयान हो या फिर कांग्रेस पार्टी के नेताओं के बयान आरोप प्रत्यारोप के बीच में लोकसभा चुनाव में बाजी कौन मारेगा, उत्तर प्रदेश में मिशन 80 को लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने जिस अंदाज में कोशिशें तेज की हैं, खासतौर पर केंद्र सरकार की योजनाओं परियोजनाओं को जमीन पर उतारने के साथ साथ में राज्य सरकार की उपलब्धियों के बखान के साथ, तो दूसरी तरफ एक लोकसभा सीट से 2019 के मुकाबले आगे बढ़ने की कोशिश महागठबंधन के साथ, इंडिया गठबंधन के साथ कांग्रेस इस उम्मीद में है कि भारत न्याय यात्रा के सहारे उसकी सियासी जमीन मजबूत होगी और उसका विस्तार होगा। लेकिन इन तमाम चीजों के बीच में जिस अंदाज में धर्म और भावनाओं के बीच में बयान आरोप प्रत्यारोप सामने आ रहे हैं, उसको लेकर के एक अलग तरह की बहस जन्म ले रही है। आइए आपको सुनवाते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्या कुछ कहा। मुझे याद है 2017 में जब मुझे मुख्यमंत्री बनाया गया था, मैं अयोध्या में, मैंने कहा दीपावली तो मैं अयोध्या में ही मनाऊंगा। लोगों ने मुझसे कहा क्या कर रहे हैं आप? मैंने कहा मैं जो कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ। कहा आपके खिलाफ एक माहौल चलेगा, तो मैंने कहा क्या हम लोग कोई अपने पक्ष में करने के लिए थोड़ा आ रहे हैं? हम तो यही चाहते हैं कि प्रभु के चरणों में अगर कुछ भी गलत भी कोई हमारे लिए बोल दे तो बोलने दीजिए, लेकिन हम अयोध्या जाएंगे और दीपावली अयोध्या में ही मनाएंगे। अब आप देख रहे हो यार, वहां का दीपोत्सव दुनिया का एक भव्य उत्सव बन गया। संकल्प होना चाहिए, धर्म एक ही है और वो सनातन धर्म है। बाकी पर्सनैलिटियां हो सकती हैं, पंथ हो सकते हैं, संप्रदाय हो सकते हैं। हर देश, हर काल, हर परिस्थिति में जो अपनी जीवंतता को बनाए रखा है, बिना डिगे, बिना हटे, बिना झुके, वह बना रहा है। और इसीलिए दुनिया के अंदर बहुत कुछ आए, बहुत कुछ चले गए, बहुत सारे लोग आए, बहुत सारे लोग चले गए, लेकिन सनातन धर्म अपनी इस अनवरत यात्रा को सम और विषम परिस्थितियों का सामना करते हुए निरंतर बनाए हुए है। श्री राहुल गांधी जी की न्याय यात्रा, भाजपा सरकार जो लोक कल्याण के मार्ग से भटक कर सिर्फ उद्योगपतियों के लिए काम कर रही है, तो उस भाजपा की मोदी सरकार को उनकी जो प्राइमरी ड्यूटी है उसका बोध कराने, मणिपुर से लेकर उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश में जो महिलाओं पर, दलितों पर, शोषितों, वंचितों पर अत्याचार हो रहा है, वो न्याय की आस में है, लेकिन सरकार अपराधियों को संरक्षण देती है। तो ऐसी पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए और इस देश के युवाओं, किसानों, आम आदमी को जो भाजपा ने छला है, जिनके साथ अन्याय हुआ, जिनसे वादा था कि हम 2 करोड़ रोजगार देंगे, हम किसानों की आय दुगनी करेंगे, महंगाई कम करेंगे, तो उन सभी विषयों पर युवाओं, किसानों, महिलाओं को न्याय दिलाने के लिए ये राहुल गांधी जी की भारत न्याय यात्रा है। इसकी जो शुरुआत है वो पूरे देश पे व्यापक असर डालेगी, जिस तरीके से पिछली भारत जोड़ो यात्रा थी। तो आरोप प्रत्यारोप एक तरफ, भावनाएं तो दूसरी तरफ। कांग्रेस पार्टी के भारत न्याय यात्रा के बीच में जनता का विश्वास कौन सी पार्टी जीत सकेगी, यह देखना अहम होगा। हमारे सहयोगी संजीव सिंह हमारे साथ में इस वक्त उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से जुड़ रहे हैं, सीधे उन्हीं की तरफ रुख करते हैं। संजीव, जिस अंदाज में इस वक्त चुनावी गहमागहमी के बीच में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का जिक्र, सनातन धर्म का जिक्र और कांग्रेस पार्टी के भारत न्याय यात्रा का जिक्र, ऐसे में क्या कुछ कहा जा रहा है, क्या कुछ स्थितियां हैं जमीन पर, कार्यकर्ताओं के बीच में, वोटर के बीच में किस किस्म की असमंजस है? चलिए, तो उत्तर प्रदेश की यह स्थिति है जहां पर एक तरफ कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन के सहारे या फिर यूं कहें कि भारत न्याय यात्रा के सहारे अपनी जोड़ तोड़ और सियासी जमीन को विस्तार देने की कोशिश में, तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी जन भावनाओं के सहारे चुनावी मैदान में है।